बस एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को। सुमित जी, मैं आपको नहीं कर रहा। बस एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, या हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था, उस शिक्षा विशेष रूप से उसका जो हाल है वो हमने दिल्ली की AI समिट में देख लिया। कैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने हमारे देश का नाम करने का काम किया है। ये हायर एजुकेशन के स्तर का हमने पूरे विश्व पटल पर हमने दिखा दिया कि भारत का रिसर्च क्या है और भारत की उच्च शिक्षा का असत्य क्या है। और मैं आज इस सदन में कहना चाहता हूं, जिस देश में नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय रहे, वहां पर ऐसे निजी विश्वविद्यालय बन गए जिनकी वजह से पूरे विश्व पटल पर भारत को शर्मसार होना पड़ रहा है। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था के स्तर को दिखाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, सन 2004 से 2014 तक केंद्र में हमारी यूपीए की सरकार रही। और अगर मैं वही बता रहा हूं, और अगर आप उसका कुल बजट का शिक्षा पर खर्च देखेंगे तो यूपीए के समय, महेंद्र जी, जमारामगढ़ की जनता देख रही है, आप कम से कम आप तो शांत रहो। आप वाली जनता देख रही है, फिर चुनाव में हाल होगा, पता लगेगा आपको। इसको अगर आप बजट का कुल औसत देखेंगे 2004 से 14 तक, माननीय सभापति महोदय, 4.20% कुल बजट का पैसा शिक्षा पर यूपीए की सरकार ने खर्च किया। और अगर आप ये देखेंगे 2014 से लेकर के अब तक, तो कुल बजट का एनडीए की सरकार ने 2.82% कुल बजट का खर्च किया है। आप देख लीजिए, आप शिक्षा के स्तर को कहां पर ले जाना चाहते हो। और आपकी डबल इंजन की सरकार ने तो कमाल ही कर दिया। 2026 के बजट में 6,701 करोड़ रुपयों की कटौती कर दी। और इसके अतिरिक्त SC, ST, OBC, EWS व अन्य को मिलने वाली स्कॉलरशिप में करीब 1200 करोड़ की कटौती आपने कर दी। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, आप देखिए कैसा हाल हमारे यहां पर हुआ है। अगर आप देखेंगे, आपकी सरकार ने 175 करोड़ रुपए की लागत से नए भवनों के लिए उन्नयन, निर्माण और रिपेयर के लिए दिए हैं। पिछली सरकार को अगर आप देखेंगे, 310 नए कॉलेज खोलने के लिए लगभग 1210 करोड़ रुपए पिछली हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने दिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक ऐसी विशेष रूप से हमारे महिला शिक्षा से जुड़ी हुई बात का और एक दैनिक अखबार में छपी खबर का जिक्र करना चाहूंगा। पिछली सरकार ने हमारी बालिकाओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता और गरिमा को प्राथमिकता देते हुए 2021 में एक उड़ान योजना शुरू की। और इस उड़ान योजना का उद्देश्य यह था कि हमारी बालिकाओं को उचित स्वास्थ्य देखभाल हेतु कॉलेज और विद्यालय के जो बालिकाएं हैं, उनके मासिक धर्म के समय 12 निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था की जाए। हमारे समय में ये योजना बहुत अच्छी चल रही थी। इन 2.5 वर्षों में उस योजना को पूरी तरह कमजोर कर दिया। और एक दैनिक अखबार में यह खबर छपी कि सैनिटरी नैपकिन पर ब्रेक, मजबूरी में मोजे, कपड़े और रुमाल का इस्तेमाल हमारी बच्चियां, महिलाएं कर रही है। यह हमारे उच्च शिक्षा, हमारी शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाली घटना है। माननीय सभापति महोदय, विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति के बारे में मैं चर्चा करूं तो आपके समक्ष कहना चाहता हूं कि आज के समय में हमारे क्लासरूम्स है, हमारे हॉस्टल की व्यवस्था है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आज से 30-40 साल से 50 साल से ऐसा ही चल रहा है। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं, वहां का छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका खेलो इंडिया की तरफ जिक्र करना चाहता हूं। अभी हमारे खेल मंत्री जी कह रहे थे कि 100 करोड़ रुपए हमने राजधानी में खेलो इंडिया पर खर्च करे। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अगर आप यूनिवर्सिटी में करवाते, वहां के छात्रावासों में उन खिलाड़ियों को रुकवाते,
तो ये 100 करोड़ रुपए में से बहुत ज्यादा राशि अगर उनके हॉस्टल और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होती और महंगी होटलों में जो पैसा हमने दिया है कहीं ना कहीं हमारे राजस्व का बचाव होता और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होता। हमारे यहाँ पर आज विश्वविद्यालयों के पास ऐसी स्थिति ऐसे हालात है कि वो ना जो कर्मचारी हैं, जो पुराने शिक्षक हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, उनको ना पेंशन दे पा रहे, ना वर्तमान में उनको सैलरी दे पा रहे। हमें हमारी सरकार को, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसा कोई बजट में प्रावधान करे कि उन विश्वविद्यालय महाविद्यालयों को अगर बचाना है तो हमें उनके लिए बजट का प्रावधान करना पड़ेगा। अभी पिछले महीने की 21 तारीख को जो राजभवन में माननीय राज्यपाल ने भी इस विषय में इस बात को कही है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बात करी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। ये बड़ा चिंताजनक है। मैं महाराजा महारानी कॉलेज की जमीन जेडी और नगर निगम के नाम नामांतरण खुलने की चर्चा भी करना चाहूंगा। कालीचरण सराफ जी ने इस बात की चर्चा करी और उन्होंने भी बताया। मैं भी इस बात को कहना चाहता हूं कि छात्रों और शिक्षकों में बहुत रोष है। 1962 से पहले महाराजा महारानी कॉलेज सरकारी कॉलेज थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी ने इनको राजस्थान विश्वविद्यालय को सौंपा और आज तक ये जमीन जो विश्वविद्यालय के पास थी इसका नामांतरण जेडी और नगर निगम के नाम खुलना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इसके नामांतरण को राजस्थान विश्वविद्यालय के नाम किया जाए, ये बहुत ही आवश्यक विषय है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान जो हमारे अभी एक जो आने वाले जो आज के समय में हमारे जो इस सरकार के समय आपकी सरकार ने पिछले दिनों 3500 शैक्षणिक पदों की संविदा आधारित भर्ती टीचर असिस्टेंट के नाम से जो मंत्री जी ने जो भेजी है कि इस नाम से आप उस शिक्षा केंद्रों में टीचर असिस्टेंट के नाम से भर्ती करेंगे। ये उच्च शिक्षा का मजाक है। जैसे आपने सेना में अग्निवीर नाम से जो आपने भर्ती करी और देश के नौजवान का मजाक बनाने का काम किया, आपने टीचर असिस्टेंट के नाम से शिक्षा जो वीर भर्ती करने का काम आप कर रहे हो। कहीं ना कहीं हमारे जो शोधार्थी है, हमारे पीएचडी जेआरएफ और नेट धारक जो हमारे जो नौजवान हैं, युवा है, डिग्री धारक, उनके मनोबल को कम करने का काम कर रहे हो। और ये भर्ती जो है आरपीएससी से परमानेंट होनी चाहिए। महज 28,000 बेसिक पर ठेके पर टीचर असिस्टेंट लगाना हमारे नौजवानों के साथ मजाक है। मैं माननीय सभापति महोदय आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि जो स्कूटी योजना हमारे एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तमाम जो हमारे इन वर्गों को मिलती है, एमबीसी वर्ग को मिलती है, और उसमें जो मूल रूप से ओबीसी कैटेगरी को अलग से जो स्कूटी नहीं दी जाती, इस पर भी ये चिंताजनक स्थिति है। इसका भी मैं ध्यान आपको आकर्षित करना चाहूंगा कि अलग से ओबीसी वर्ग को भी अलग से स्कूटी मिले। और वो स्कूटी जो है देवनारायण स्कूटी योजना और काली स्कूटी योजना जो बच्चियों को मिलनी चाहिए, वो बच्चियों को उस समय मिलनी चाहिए जब वो अध्ययनरत है, ताकि उनका जो मोटिव है वो पूरा हो पाए। मैं एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एनईपी जो आज के समय में एनईपी इतनी जटिल हो गई, ना छात्र समझ पा रहा, ना शिक्षक उसको समझ पा रहा। और आज तक जो हमारे जो महाविद्यालय है, सभापति महोदय, 300 से अधिक ऐसे महाविद्यालय हैं जहां जो आर्ट्स कॉलेज है, और इसमें एनईपी में जो सब्जेक्ट की बाध्यता खत्म कर दी। मैं कहना चाहता हूं, सदन के समक्ष प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि सभी कॉलेजों को तीनों संकाय के रूप में तब्दील किया जाए। उनमें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स होने चाहिए, ताकि वो अपनी चॉइस से जो सब्जेक्ट ले सकता है उसके आधार पर, एनईपी के आधार पर उसको शिक्षा में जो उसको मजबूती मिलनी चाहिए। मजबूरी में कागजों में जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था पर विराम लगना चाहिए। और ये इतनी जटिल हो गई कि परिणाम जो है वो 25 से 30% रह गया, ड्रॉप आउट बढ़ रहा है। और एनईपी का आप ढिंडोरा पीट रहे हो। एनईपी का अगर सही तरीके से अगर हम एनईपी को देखते, सही तरीके से उसकी समीक्षा करते, चर्चा करते, तो आज इसको लागू नहीं किया जाता। अगर लागू किया गया है तो आप इसके लिए उचित प्रबंध करिए, और सही समय पर अगर ये प्रबंध नहीं किए गए तो हमारी एनईपी हमारी पूरी उस शिक्षा को बर्बाद कर देगी। माननीय 1 मिनट में मेरे क्षेत्र से संबंधित मैं मांगे रखना चाहता हूं। माननीय वन मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में
स्वीकृत मिसिंग लिंक सड़क निठारा से कुंभावास, जिसमें कुछ हिस्सा वन क्षेत्र में पड़ता है, जिसके लिए वन विभाग की अनापत्ति लंबित है, इसकी भी स्वीकृति जारी करवाकर सड़क निर्माण करवाया जाए। NH 48 से NH 30C वाया परमानंद जी रड़ावा सड़क निर्माण के लिए भी वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाए। हमारे मनोहरपुर और खेजरौली में सह शिक्षा का महाविद्यालय खोला जाए। बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्र विकास विभाग, मांग संख्या 22 उच्च शिक्षा, मांग संख्या 45 वन